ये अध्याय चल रहा था कौन सा, औसत वाला, ठीक है। 90 सवाल हो गए थे, 91 नंबर से करना था। देखते हैं 91 का सवाल क्या दिया है। देखो सभी लोग ये बुक में क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। एस.टी. यादव वाली बुक है मैथ्स की, ठीक है। क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। और सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं 91 का सवाल। 91 का सवाल क्या दिया गया है, ठीक है। 91 का सवाल देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है। अब देखो औसत बराबर संख्या के बटे में कुल संख्या होता है, ठीक है। अगर देखो इनका योग निकालना संख्या का, तो जे इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना। अगर इनका योग निकालना तो कुल संख्या और औसत का गुणा हो जाएगा, टोटल योग निकलेगा, ठीक है। अब बोला गया है 10 संख्याओं का औसत 30 है। अब देखो औसत और संख्या दी है तो उनका योग अगर अपन निकालेंगे, ठीक है, तो सीधा गुणा कर सकते हैं 10 गुणे 30, तो कितना हो जाएगा 300, बन जाएगा ना। देखो संख्या कितनी है 10, ठीक है, ये यहाँ मान रख लेना। तो औसत कितना 30, ठीक है। 10 संख्या का औसत कितना है 30, तो इन दोनों को पक्षांतर होगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा बात का, तो वही है संख्या का योग। या जमा लेना आपके 30 बराबर में उनका योग और बटे में कुल संख्या कितनी है 10, तो ये 300 हो जाएगा, बन जाएगा ना। सीधा अपन ने योग लिख लिया यहाँ पे। ऐसा भी कर सकते, ठीक है जी, आंसर लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तुमने बोला गया है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो टोटल योग कितना होगा 300। अब बोला गया है बाद में पता चला कि उनमें से दो संख्याएं, ठीक है, उनमें से दो संख्या, अभी योग कितना है 30 है, ठीक है। अब बाद में पता चला कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23, 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख लिया। तो देखो इनके स्थान पर, ठीक है, 15 और 23 के स्थान पर गलती से लिख क्या लिया है, चिल लिख लिया है, ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। इनके स्थान पर, ठीक है, क्या लिख लिया 51 और 32 लिख लिया, ठीक है। तो इसका योग कितना हो रहा है 8, इनको जोड़ा तो ये कितने हो रहे हैं 3, इनको जोड़ा तो कितने हो रहे हैं 3, इनको जोड़ा तो कितने हो रहे हैं 8। तो देखो योग 38 था और लिख कितना लिया है 53, ठीक है। अब क्या बोला गया है तदनुसार सही औसत निकालें। सही औसत, तो औसत बराबर क्या होता है इनका योग बटे में कुल संख्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर अपन योग औसत निकालेंगे तो पहले देखते हैं यहाँ पे 38 के स्थान पे लिख कितना लिया 83, 38 था और लिख कितना लिया 83, मतलब गलती हुई, क्या हुई है गलती। लेकिन देखो गलती दो प्रकार से होती है, तो अपन कम लिख लेते या तो ज्यादा। तो यहाँ 38 था और लिख कितना लिया 83, तो ज्यादा लिख लिया। बाकी योग होना कैसा था कम, क्योंकि ये संख्या 15 और 23 थी और लिख लिया 51 और 32, तो ज्यादा लिख लिया, तो उनको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कितनी गलती हुई है। 83 माइनस 38, 13 में से 8 गए 5, माइनस 8 में से 4 गए 4। तो देखो गलती जो हुई है वो हुई है 45 की। अब देखो गलती कैसी हुई है, अपन ने कैसा लिख लिया ज्यादा लिख गया, कैसा लिख गया ज्यादा, क्योंकि 38 हो रहा है इनका योग, लेकिन लिख कितना लिया 83, तो अपन ने लिख कैसा लिया ज्यादा, कैसा लिख लिया ज्यादा लिख लिया ना। तो अपन एक काम करते योग में से कम कर देंगे, अगर सही औसत चाहिए तो 300 में से अपन घटा कितने देंगे 45, और बटे कितने थे, मतलब औसत निकालना संख्या कितनी है 10, ये संख्या 10 है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनमें से घटाते हैं तो बचेंगे कितने, यहाँ पे घटा देते हैं तो 255, 45 घटा दिया बटे 10, एक जीरो है एक संख्या पहले दशमलव आ जाएगा इस साइड से, तो 25.5 जी आ जाएगा, सही एवरेज आ जाएगा इसका, ठीक है। तो सही एवरेज क्या आ गया 25.5 जी था 91 सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। क्या दिया गया 92 में दिया गया है 20 परीक्षणों का औसत मान 75 है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें योग निकालना तो क्या करेंगे कुल संख्या और औसत का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 20 परीक्षण और औसत मान 75 है, तो अगर अपन को योग चाहिए है तो 75 गुणित कितने कर देंगे
20। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो 75 दूनी 50, मतलब 1500 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया। लिखना था 97, कितना लिखना था? 97। ठीक है, लिखना कितना? 97 को 79 पढ़ लिया, 97 को 79 पढ़ लिया, तदनुसार सही औसत मान निकाल। अब देखो उनमें क्या किया, 97 को कितना पढ़ लिया? 79 पढ़ लिया, मतलब गलती तो हुई है ना। तो देखो अपन ने 97 के स्थान पे और लिख कितना लिया उनने? 79। देखते हैं गलती कितने की। 17 में से यहाँ 9 गए तो कितने बचेंगे? 8। ठीक है, घटाते हैं, 17 में से 9 गए 8, माइनस 9 में से 8 गए 1। अब गलती कितने की हुई है बोलो? गलती हुई है 18 की। कितने की? 18 की। अब देखो 97 के स्थान पे 79 पड़ा, कितना पड़ा उनने? 79। तो गलती तो हुई है, तो गलती हुई है या तो ज्यादा लिख लेते या कम। तो 97 को उनने क्या पढ़ लिया? 79। क्या पढ़ लिया उन्होंने? बोला है कि 97 को 79 पढ़ लिया। हाँ 97, लेकिन पढ़ कितना लिया? 79, मतलब ज्यादा था 97, तो अपन ने पढ़ कैसा लिया? कम। तो गलती हुई है, मतलब गलती कैसी हुई है? कम, मतलब कम हुई है गलती, मतलब कम ही कर दी गलती। कैसी कर दी उनने? कम पढ़ लिया। तो अपन एक काम करेंगे, 18 जोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 97 था, 79 पढ़ा, हमने देखा इसको घटा के, तो 18 की गलती हुई, और गलती कैसी हुई? 97 ज्यादा थे और 79 पढ़ लिया, मतलब उनने कम लिखा, ज्यादा था बाकी योग। तो देखो उनने पूछा क्या है? औसत मान, सही औसत। तो सही औसत कैसे निकालेंगे? सही औसत, तो 1500 में एक काम करते हैं, 1500 में गलती कितने की हुई थी? 18 की, तो जोड़ देते हैं। और बटे में संख्या कितनी थी? 20। 20 प्रेक्षण थे तो 20 का भाग कर देते हैं। तो 1500 18 और बटे कितने? 20। दो से काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और बचा एक, 2 इनाम 18 और 2 से 10 बार। अब एक एक जीरो, तो एक संख्या पहले दशमलव आ जाएगा, 75.9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा नंबर का आंसर? 92 नंबर का आंसर। ठीक है, 92 नंबर का बन जाएगा ना? देखते हैं 93 नंबर का सवाल। ठीक है, 93 नंबर के सवाल में क्या दिया गया है? ठीक है, तो 7 संख्या का औसत 18 है। अब देखो संख्या 7 और यहाँ औसत 18, तो उनका योग ऐसा निकलेगा। तो योग के लिए अपन जी बटे का यहाँ गुणा कर देंगे, मतलब योग चाहिए तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा संख्याओं का। और ठीक है, तो देखो 7 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 18। तो 18 और गुणित में कितने कर देते हैं? 7। देखो 8 ही 7 ही 56, हासिल लाई 5, 7 एकम 7 और 5 कितने? 12। तो आ गया कितना? 126 योग आ गया। ठीक है, अब हमने बोला तदनुसार यदि उनमें 17 हो, यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए। अब देखो एक संख्या हो कितनी? 17, और बदल कितने में दिया जाए? बदल दिया जाए बोला गया है 31 में बदल दिया जाए। ठीक है, 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा? तो औसत, अब देखो एक 17 है संख्या और 31 में बदल देंगे, बदल कितने में देंगे? 31 में। तो देखो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो जाएगी? 17 में 31 में देखते हैं, 3 10 13 14 की हो जाएगी वृद्धि। कितने की हो जाएगी? 14 की। तो देखो 17 के स्थान में जब हम 31 लिखेंगे, इनने ये बोला है लिखना है 17 की जगह पे कितना लिखना है? 31। तो सही औसत क्या होगा? ठीक है, तो 14 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो संख्या 17 थी और 31 लिखेंगे, 14 की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ठीक है, तो मैंने एक काम करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, 14 और जोड़ देते हैं। तो बटे में संख्या कितनी थी? क्योंकि उन्होंने बोला 17 के स्थान पे 31 लिखने पर, तो औसत कितना होगा? 7 का। 7 और 4 10, हासिल लाई 1, एक और 2 3 और 1 4 और 1, और बटे कितने? 7। तो 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, तो जी हो जाएगा उसका आंसर, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा।
योग समझ में आ रहा है ना कैसे निकाल रहे हैं संख्या का, और जीव औसत का यहाँ गुणा हो जाएगा भाग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर का सवाल। क्या दिया गया है, 20 मदों का औसत 47 है, तो अगर हम इनका योग निकालें तो 47 गुणित कितना कर देंगे 20, तो 47 दूनी 94, मतलब कितना आ गया 940। ठीक है, बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर 26 लिख लिया गया, स्थान पे, किसके स्थान पे, 62 के स्थान पर लिख कितना लिया गलती से 26। ठीक है, बड़ा कितना लिया गया है, लिख कितना लिया गया 26, तदनुसार सही हुआ सा। तो देखो एक संख्या थी 62 और उसके स्थान पे कितना लिख लिया गया 26, तो गलती देखते हैं, गलती तो हुई है, तो गलती देखते हैं कितने की हुई है। ठीक है, तो गलती देखते हैं तो कितने की हुई है। ठीक है, 12 में से 6 गए, 12 में से 6 गए, कितने बचेंगे 6, माइनस यहाँ 1 बचा, तो देखो यहाँ मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 3, 6 में से 3 गए, कितने बचेंगे 3। तो देखो गलती कितने की हुई है 36 की। ठीक है, गलती कितने की हुई है 36 की। ने क्या बोला है कि 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, था तो 62, था कितना 62, लेकिन लिख कितना दिया हमने 26। ठीक है, तो क्या है गलती तो हुई है, तो गलती हुई है मतलब उनने कम लिख दिया था। कैसा लिख दिया था, कम, क्योंकि था तो कितना 62 और लिख कितना दिया गया है 26, तो गलती हुई है और उन्होंने गलती कैसी कर दी, कम लिख दिया। तो अगर हमें चाहिए है क्या इसका सही औसत, तो अपन क्या करेंगे 36 जोड़ देंगे, क्योंकि उनने गलती की है, वो 62 था 26 लिखा, गलती की है कम लिख दिया, तो अपन ज्यादा कर देंगे उसमें जोड़ देंगे, तो 940 और प्लस के कितने 36, ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, बटे में कितनी संख्या थी, संख्या कितनी थी 20 थी। ठीक है, तो 6 का 6 ये हो जाएंगे 7 और ये कितने हो जाएंगे 9, और बटे कितने 10, 20 है। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे फिर 16, एक संख्या पहले दशमलव। ठीक है, 48.8 ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर 48.8। देखते हैं 95 नंबर का सवाल। एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 60 पाया गया, छात्रों का पता नहीं कितने हैं। ठीक है, गुणात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 विद्यार्थियों का औसत 60 के बजाय 30 हो गए, सभी विद्यार्थियों से संबंधित परीक्षा में संबंधित औसत अंक 45 अंक तक कम हो गया, कम कितना हो गया 45 अंक तक। ठीक है, तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है 7। अब छात्र अपन ने यहाँ कुल संख्या मान लिया, अगर नहीं पता है तो कुल छात्र अगर हैं x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे औसत कितना दिया गया है 60। ठीक है, देखो औसत बराबर इनका योग और बटे में संख्या कितनी है x है, तो योग कितना आ गया 60x, बन जाएगा ना कैसे निकला। अब हमने बोला गया है उड़ात्मक चीजों को दूर करके 100 परीक्षार्थियों को औसत 60 प्राप्तांक की बजाय 30 हो गए, तो देखो यहाँ पे औसत प्राप्तांक, अब देखो कितने विद्यार्थियों का बोला हमने 60, 100 का। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम इनका योग निकालेंगे, 100 का बोला हमने, औसत कितना है 60, तो 100 और गुणित कितने कर देंगे 60, तो इनका आया कितना 6000। ठीक है, और उनने बोला है 6000 की बजाय 3000 हो गया, तो हो कितना आया 100 गुणित 30। ठीक है, मतलब 100 ही का बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो कितना गया औसत 3, तो कितना हो गया 3000। ठीक है, और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गए, मतलब 45। ठीक है, 45 तक कम हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 45 हो गए। ठीक है, मतलब ठीक है, तो टोटल छात्र कितने थे x, यहाँ टोटल योग कितना निकला 7, अगर हम यहाँ योग निकालें तो औसत कितना 45। ठीक है, 45 अंक तक 45। ठीक है, औसत कितना 45 और छात्र कितने x, तो यहाँ योग कितना आया 45x और यहाँ कितना था 60x। अब देखो यहाँ पे योग था 6000 और बचा कितना 3000, तो यहाँ कमी कितने की हुई है
3000 की, और यहाँ 60x था जो 45x बचा, तो यहाँ कितने बचे 15x। तो अपन बोलेंगे कमी कितने की हुई है यहाँ इनके योग में 15x की, और यहाँ अंक में देखा कितने 3000 की, तो 15 दूनी 30, मतलब x का मान कितना 200। ठीक है जी हाँ आपका, जी आ गया कितना 200। 96 नंबर का सवाल करते हैं, क्या दिया गया है। एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत, ये 20 लड़कों की एक समूह का औसत भार 89.4 है। अब देखो लड़के कितने 20 और औसत जी, यहाँ 20 लगेंगे यहाँ औसत लगाएंगे तो उनका योग निकलेगा, आ रहा ना समझ में। तो देखिए अगर हमें योग निकालना है तो सीधा गुणा कर देते हैं, 89 दशमलव कितना दिया गया है 4, और बड़े तो में छात्र कितने थे 20 लड़के। ठीक है तो ये जीरो हटा देंगे तो यहाँ पर दशमलव हटा देंगे तो एक 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है तो कोई एक संख्या पहले दशमलव था तो एक जीरो आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, एक आ गया, और 8 दूनी 16 और एक 17, तो आया कितना 1788। अब क्या बोला गया हमने, बाद में पता चला कि लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय, ठीक है 87 की बजाय, ठीक है, और उनमें क्या है बोला गया है 78 किलोग्राम मापा गया, मतलब लिखा कितना गया, लिख कितना दिया गया 78। तो गलती देखते हैं कितने की हुई है, घटा उनको। ठीक है 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 9। ठीक है तो 9 की क्या हुई है गलती, गलती कितने की हुई है 9 की। लेकिन गलती देखो कैसी हुई है, ज्यादा कर दी कि कम, ज्यादा थे और कम कर दिए, 87 लिखना था 78 लिख दिया, तो 9 की गलती हुई है। तो अपन को क्या बोला गया है फिर, शुद्ध औसत क्या है, तो शुद्ध औसत निकालते हैं। कैसे, शुद्ध औसत निकालेंगे तो योग सही लिखना पड़ेगा, तो 1788 में, अब देखो 87 थे 78 लिखा, मतलब 9 की कमी हो गई, 9 हम जोड़ देंगे। ठीक है तो 9 इसमें जोड़ देंगे। अब संख्या कितनी थी, लड़के कितने थे 20, आ रहा है समझ में। ठीक है तो 9 और 8 17, हासिल लाई 1। ठीक है 9 8 17 हासिल लाई 1, 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, बराबर में बटे में 20 है। ठीक है तो 20 का इसमें भाग करना है जी, तो इससे कटने का पूरा कर देते हैं। ठीक है देखो यहाँ पे 20 से भाग करते हैं। ठीक है इसमें नहीं जाएगा, पूरे में करते हैं। तो देखो 20 का अगर 20 बार 5 बार 100 होगा 120, ठीक है 140, 160, ठीक है कितने बार में 8 बार में, 8 दूनी 16, 160 होगा, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है अब यहाँ 7 लिख लेते हैं। ठीक है तो अब देखो अब कितनी बार चला जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी 18 है ना, 180 हुए, ये 7 बचेगा, ये 1 बचेगा। अब देखो यहाँ भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा लेते हैं तो जी 70 हो जाएंगे। अब 8 बार करेंगे तो 160 हो जाएंगे। ठीक है और घटा लेते हैं तो कितने बचेंगे 10, यहाँ जीरो लिख लेंगे तो 5 बार 100 हो जाएंगे। ठीक है तो आया कितना 89.5, इनको काटने तो 89.85 मतलब। ठीक है ये हो गया आंसर 89.85, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 97 नंबर का। ठीक है 18 परीक्षणों का औसत 124 निकाला गया। देखिए 124 औसत, इनका योग और बटे में संख्या कितनी 18, तो योग निकालना है, इसका गुणा यहाँ हो जाता है। ठीक है तो योग अगर निकालना है तो सीधा गुणा कर देते, समझ में आ रहा, 124 और गुणित के 18। ठीक है तो देखो गुणा करते हैं इन दोनों का, आ रहा है ना समझ में, 18 चौकी 72, ठीक है फिर आए कितने 7। ठीक है देखो यहाँ पे कितना आ गया 7, 18 दूनी 36, और 7 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 43, 43 है ना, फिर आए 4, 18 एकम 18 और 4 कितने 22, तो आया टोटल कितना 2232 आ गया। ठीक है 2232 आ गया, इसका टोटल योग आ गया। ठीक है अब बोला क्या गया है, बाद में पता चला कि दो परीक्षणों का 46 तथा 82 लिख दिया गया था।
लिख दिया गया था। ठीक है, लिख कितना दिया गया था, 46 और 82 लिख दिया गया था, 46 और 82। ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं, 6 और 2 8, और 8 और 4 12। ठीक है, लिख दिया गया था। जबकि वे जबकि वे जबकि वे वास्तव में 64 और कितने थे, 28 थे। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं, 8 4 12 हंसलाई 1, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थे कितने वो, 64 और 28, लेकिन लिख कितना है दिया, 46 और 42। ठीक है, तो क्या बोला गया हमने, तदनुसार 18 परीक्षणों का सही औसत। तो देखो, जब हम सही औसत निकालेंगे तो अपने पास सही मान होना चाहिए, ये तो गलती वाला है ना। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, गलती तो हुई है, कैसी हुई है, थे कितने 92 और लिख कितनी दिए 128, लिख दिए ना 128। तो देखो यहाँ पे 128 लिख दिए, मतलब ज्यादा लिख दिए ना उन्होंने कुछ। देखते हैं कितने का अंतर आ रहा, 8 यहाँ जी बचेगा 100, और 28 और जोड़ देते हैं, मतलब 8 और 28, तो अंतर कितने का आएगा, 36 का, घटाना इनको। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 में से 2 गए 6, 12 में से 9 गए 3 का। मतलब गलती कितने की है उनने, 36 की। और गलती की है तो लिख कैसे दिए, ज्यादा लिख दिए, गलती तो की है लेकिन उन्होंने कैसे लिख दिए, ज्यादा लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 92 थे और 128 लिख दिए, तो अपन जो ज्यादा लिखे वो घटा देंगे, 2232 में से 36 माइनस कर देंगे। अब कितने लोग हैं, 18 परीक्षक, 18 का भाग कर देंगे। तो देखो 12 में से 6 गए 6, माइनस 3 के माने 13, 13 में से 4 गए, है ना, तो 9 बचेगा, फिर एक माइनस आएगा। ठीक है, 2 में से एक गया 1 और 2, और बटे कितने 18, करते हैं भाग, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचे कितने 3, तो 9 चौके 36, फिर 3 9 चौके 36, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो सही औसत क्या आएगा, मतलब शुद्ध। ठीक है, 122 आ जाएगा। जी था आपका कौन सा सवाल, 57 नंबर का सवाल। योग समझ में आ रहा है ना, इन दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं 98 नंबर का। क्या दिया गया है, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 थे। अब देखो 72 औसत है इनका योग, और बटे में कितने छात्र हैं, 40 छात्र, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कर देते हैं, तो योग निकालते हैं। कौन सा सवाल दिया गया है, 98 नंबर का, है ना। तो इनका योग अगर निकालते हैं तो 72 गुणित कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो शून्य का तो शून्य ही रहेगा, 4 दूनी 8, और 7 चौके 28, तो इनका योग कितना आ गया, 2880। ठीक है, 2880 आ गया। अब ने बोला है, बाद में पता चला कि 3 अंक 64 62 और 84 84 गलती से लिख लेते हैं, 64 62 और 84 को। ठीक है, गलती से 68 65 और 73 लिख लिया गया। ठीक है, गलती से, थे तो इतनी, लेकिन लिख कितना लिया, जी लिख लिया, इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो जी क्या हो रहा है, 4 4 8 और 2 10, हासिलाई 1, 6 6 12 8 20 और 1 21। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 और 4 16, हासिलाई 1। ठीक है, 6 6 12 और 8 कितने हो गए, 20। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे थे कितने, 210, थे कितने 210, लेकिन लिख कितना दिया उन्होंने, 206 लिख दिया, मतलब गलती तो हुई है, मतलब गलती हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया उनमें, गलती सुधारने के बाद औसत। देखो सही औसत मतलब उनको चाहिए, तो देखो गलती सुधारने के बाद, गलती तो अपन को पता चल गई, लेकिन 210 थे और 208 लिखा, तो चार ने कैसे लिख दिए, कम लिख दिए, गलती तो हुई है
लेकिन गलती कैसी हुई है, कम। कितने की, 4 की, इन दोनों को घटा दिया। ठीक है, गलती हुई है कैसी, कम लिख दी उनने, है ना, कम लिख दिए थे, तो हम जोड़ देंगे। कितना था, 2880 में 4 जोड़ देते हैं तो सीधा लिखता है ना 84। 80 और 4 दी 84, ठीक है, तो लिख नहीं रहे। ठीक है, तो क्या बोला गया है, कितने छात्र थे, 40, तो 40 का हम भाग कर देंगे। 4 एकम 4, 0 का 0, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, एक एक जीरो है यहाँ पे, एक संख्या पहले दशमलव, इस साइड से, इस साइड से, इकाई साइड से यहाँ पे दशमलव है, 72.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या पहले क्या आ जाता है, दशमलव इकाई साइड से। ठीक है, तो जी था आपका 98 नंबर का सवाल। देखते हैं 99 का सवाल। 99 सवाल, ठीक है, क्या दिया गया है, बोला गया है 50 संख्याओं का औसत 30 है। अब देखो 50 यहाँ क्या है, संख्या, उनका योग यहाँ लिखेंगे बटे में, और औसत कितना दिया गया है, 30, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें योग चाहिए है तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे 30 मतलब 1500, निकाल लेना इनका योग। ठीक है, अब उन्होंने बोला गया है बाद में, पता चले कि दो संख्या 28 तथा 31 की बजाय, 28 तथा 31 की बजाय, ठीक है, 82 तथा 13 लिख लिया, 82 और तथा 13, 82 और 13 लिख लिया गया। ठीक है, बजाय मतलब थी तो जी वाली संख्या, लेकिन लिख कितना लिया, 28 और मतलब 82 और 13, पहले इनको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा, 9, इन दोनों को जोड़ते 5, इनको जोड़ो 5, इनको जोड़ते 9, हो रहा ना। तो थी कितनी, 59, उनने कितना दिया, 95। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया हमने, तदनुसार औसत कितना है, तो देखो गलती हुई है ना, लेकिन गलती कैसी हुई है, थी तो 59 और लिख 95 ली, तो ज्यादा लिख लिया, कैसा लिख लिया, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा मतलब कितना, घटाते हैं, 15 में से 9 गए 6, माइनस 9 में से 6 गए 3, तो कितनी ज्यादा लिख ली है, ज्यादा कितनी लिख ली है, 36, तो अपन कम कर देंगे। ठीक है, तो औसत सही आ जाएगा। ठीक है, तो कितना था, 1500 में से 36 माइनस कर देंगे, और बटे में कितनी संख्या थी, 99 ना। ठीक है, कितनी संख्या थी, 50 संख्या, 50 लिख लेते हैं। ठीक है, घटाते हैं, शून्य में से 6 गए 4, माइनस, फिर यहाँ पे शून्य में से 4 गए 6 बचेंगे, फिर माइनस 5 में से 1 गया 4, 1 बन जाएगा ना, घटाते बटे में 50 है, भाग करना ही पड़ेगा इसका, तो है ना, सीधा कर लेते हैं भाग 50 का। ठीक है, या तो एक काम कर सकते हैं, एक आध बार काट लेंगे तो छोटा हो जाएगा, या सीधा 50 का करते हैं। ठीक है, 50 दूनी 100, बचे कितने 46, 4 और लिख लेते हैं। अब 50 से 8 बार तो 400 हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा, है ना, तो 400 कितने 50, फिर कितने बचे 14, फिर अपन दशमलव लगा रहे हैं तो 140 हो गए, फिर 50 दूनी 100, फिर बचे कितने 40। ठीक है, ठीक है ना, 40 बचे। ठीक है, तो यहाँ जीरो लिख लेंगे तो 8 बार चला जाएगा, तो 29 कितना आ जाएगा, 8, 28। ठीक है, कट जाएगा 29.28 बार। तो ये हो गया कौन सा नंबर का सवाल, 99। देखते हैं 100 नंबर का सवाल क्या दिया गया है। ठीक है, 100 नंबर का सवाल दिया गया है, एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्त अंकों की गणना में उसका सारणीयन गलती से 86 की जगह 58, अब देखो 86 था कितना, 86 की जगह, 86 की जगह 68 अंकित कर दिया गया, उल्लेख कितना लिया गया, 68। ठीक है, था कितना 86, उल्लेख कितना लिया गया, 68। ठीक है, अब क्या बोला गया है, 100 छात्रों के औसत प्राप्त होगा, 58 औसत, औसत कितना है, देखो 58 यहाँ लिखेंगे, इनका योग, और बटे में संख्या कितनी है 100, तो योग कितना आ गया, योग कितना आ जाएगा, 58 बन जाएगा ना, सीधा इन दोनों का गुणा कर देते तो योग आ जाता। ठीक है, योग 5800 है। ठीक है,
तदनुसार उन छात्रों की वास्तविक प्राप्त अंकों का औसत, वास्तविक प्राप्त अंकों का वास्तव में कितना औसत है वो चाहिए है। तो अभी देखो योग 9800 है, कितना है योग 9800, ठीक है 5800 है। अब देखो था कितना 86, लिख कितना लिया गया 68, तो देखो गलती तो हुई है। अब देखते हैं गलती कैसी हुई है। कम 86 में से 8 गए, 8 माइनस 6 की वजह से 8 में से 7 गए, 1 बचेगा। तो ये है और कम लिख देंगे, कम कितना लिख देंगे 18, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे देंगे, तो क्या हो जाएगा 5800 में से 18 और जोड़ देंगे, क्योंकि 86 था और लिखा कितना 68, 86 था तो जोड़ देते हैं। बटे में संख्या कितनी थी, कितनी संख्या थी 100 छात्र थे। तो देखो यहाँ पे जोड़ते हैं 5818 हो जाएगा, बटे कितने 100, दो जीरो हैं, दो संख्या पहले इस साइड से दशमलव, तो 5818 1 और 1 2 यहाँ दशमलव, ठीक है। तो ये था कौन सा नंबर का सवाल, 100 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 101 नंबर का सवाल। 101 का दिया है 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। तो देखो औसत तो हमने आपको बताया है 25 प्रेक्षणों का योग यहाँ, और औसत कितना दिया गया है 13, बन जाएगा ना औसत वाला का योग बटे में संख्या है, संख्या 25 है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो योग निकल आएगा ना। तो 25 में 13 बार गुणा करते हैं, 12 बार करेंगे तो 300, 325 हो जाएगा, ठीक है लिख ही देते हैं। 25 गुणित के 13 है ना, तो कितना हो जाएगा 325 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, बाद में पता चला कि 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया। 73 था और लिख कितना लिया गया है, 73 की बजाय 48, लिखा उनने कितना 48। तो देखो गलती देखते हैं पहले नंबर तो, 13 में से 8 गए 5, माइनस 7 में से 5 गए 2, गलती हुई कितने की 25 की, गलती कितने की हुई है 25 की गलती हुई है। लेकिन गलती कैसी हुई है, था 75 73 लिखा करना 48, उनने कम लिख दिया, कैसा लिख दिया कम, ठीक है उनने कैसा लिख दिया कम लिखा, ऐसा नहीं बोल सकते कम लिखा उन्होंने, क्योंकि 73 थे 48 लिख दिया। तो देखो अब बोला क्या गया है 101 नंबर का सवाल है, औसत चाहिए इनको, क्या चाहिए इनको औसत नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन 325 में 25 और जोड़ देंगे, क्योंकि कम लिखे इनने ज्यादा लिखने थे। अब क्या बोला गया उनने औसत क्या होगा, ठीक है। तो भाग कितने का करेंगे 25 का, क्योंकि 25 है ना परीक्षण तो, ठीक है। तो 300 कितने हो जाएंगे 50 और बटे में 25, ठीक है। 12 बार में कितने हो रहे हैं 314 बार में, तो आंसर कितना आ गया 14, बन जाएगा ना यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 102 नंबर का, ठीक है। 102 नंबर का क्या दिया गया है, 100 चीजों का औसत 46 है। तो योग हमने बताया आपको सीधा कर लोगे ना, 46 गुणे 100, 4600 बन जाएगा ना। 100 चीजें यहाँ पे है और 46 इन दोनों का गुणा, ठीक है रख लेना। तो योग आ गया 4600। अब उन्होंने बोला भाई बाद में पता चला कि 16 को गलती, 16 को, ठीक है 16 थे और लिखा उनने कितना 61, ठीक है 16 उनने 61 पढ़ लिया, पढ़ लिया, ठीक है था। यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं थी बल्कि मात्र 90 थी, संख्या कितनी थी 90। चलिए ठीक है, तो फिर क्या बोला गया हमने तदनुसार औसत कितना है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं 9 हो रहा है जी, तो और जी कितने हो रहे हैं यहाँ पर 5, इन दोनों को जोड़ा अपन ने और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करते हैं तो जी 5 हो जाएंगे और जी कितने हो जाएंगे 95। तो देखिए थे कितने वो 59 और लिख कितने लिए 95, लिख कितने लिए 95। देखो गलती जो हुई है अपन बोलेंगे गलती तो हुई है, कैसी हुई है थे 59 और 95, तो लिखा अपन ने कैसा, कैसे लिख लिए ज्यादा लिख लिए, आ रहा समझ में, क्योंकि 59 लिखना था
95 लिख लिए। तो गलती देखते हैं, 15 में से 9 गए 6, माइनस 6 में 9 में से 6 गए 3, तो ज्यादा कितने लिख लिए अपन ने 36, तो घटा देंगे वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, निकाल औसत सही कितना है, तो औसत निकालेंगे तो अपन 36 घटा देंगे, 4600 में से माइनस 36। अब देखो यहाँ पे संख्या कितनी थी 100, लेकिन उन्होंने बोला चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी, तो हम 90 का भाग करेंगे अपन, कितने का भाग करेंगे 90 का, क्योंकि संख्या 100 नहीं है 90 है। देखो 0 में से 6 गए, मतलब 10 में से 6 गए 4, माइनस 10 में से 4 गए 6, फिर माइनस 6 में से 5, 6 में से 1 गया 5, 4 के 4, और बटे कितने 90। ठीक है, 4500 इसको अगर अपन काटेंगे, ठीक है, तो काटते हैं तो 2 से कितने बार कटेगा जी 45 बार। ठीक है, 2 से इसको काट देते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। अब कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, तो अपन एक काम करते हैं 2282 में भाग कितने का कर लेते हैं 45 का। ठीक है, 45 का अपन क्या कर लेते हैं भाग कर लेते हैं, तो 45 से अगर भाग करते हैं, ठीक है, लगभग कितने बार चला जाएगा, 45 दूनी 90, 180। ठीक है, 4 बार में 5 बार चला जाएगा क्या, पचम 25, फिर 2 5 चौके 20 और 2 22, 225, 25 दो 5 चौके 20 और 2 22, तो कितने बार चला गया 5 बार। ठीक है, तो कितने हो गए 225, तो यहाँ 3 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ उतार लेते हैं कितने 2 भी। ठीक है, तो अब देखो हमने जो लिखा 2 और भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ ध्यान रखना पहले शून्य लगता, क्या लगता है शून्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ भाग नहीं जा रहा, अपन ने 2 लिखा, फिर अपन लगाएंगे दशमलव, तो 1 ले लेंगे 0। ठीक है, और समझ में, तो आप देखो यहाँ पे कि अब कितने हो जाएंगे जी 320 हो जाएंगे। ठीक है, 320 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लग जाएगा 0। ठीक है, दशमलव। अब देखो यहाँ पे 45 से कितनी बार जाएगा लगभग में, ठीक है, 45 से अभी अपन ने किया था तो 4 बार में कितने हो रहे थे 225 में 6 बार चला जाएगा क्या, 45 गुणे 6 कर लेते हैं। ठीक है, 6 पंचे 30, फिर 3 6 चौके 24 और 3 27, 6 बार तो चला गया, 7 बार चला जाएगा क्या, तो 45 जोड़ देते हैं, 11 से लाइए 315 हो रहे है ना, तो 7 बार चला गया 315 हो गए। ठीक है, अब कितने बचेंगे, इसको घटाते हैं तो 5 बचेंगे। ठीक है, तो एक 0 ले लेंगे, तो 45 एक 45 इतना आ गया। ठीक है, फिर अगर करोगे तो फिर 5 बचेंगे, है ना, तो फिर वो एक आएगा मतलब 50.71 इतना आ जाएगा, 50.71। ठीक है, तो ये था आपका 101 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 102 था उसको। ठीक है, ये देखते हैं 3 नंबर का, 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है। देखो औसत 52 लिखेंगे, यहाँ योग और बटे में कितने लिखेंगे 36, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, 52 अंक है, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया। तो देखो अगर हम योग अगर निकालेंगे तो 52 और गुणित में कितने कर देंगे 36। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 हंस लाइए, 6 पंचे 30 और 1 31। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पांचे 15, जोड़ते हैं 2 7 8 1, मतलब 1872 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, बोला गया है बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ा, 64 तो थे लेकिन पढ़ा हमने कितना, यार लिखा कितना 46। ठीक है, 64 को हमने 46 पढ़ लिया गया। तो देखो गलती देखते हैं, गलती तो हुई है। ठीक है, गलती कितने की, 14 में से 6 गए 8, माइनस 6 में से 5 गए 1, तो गलती जो हुई है थे तो 64, तो पढ़ा हमने कितना 46, तो गलती हुई है कैसी हुई है, वो 64 थे और 46 उनने पढ़ा, मतलब उनने कम लिखा। कैसा पढ़ा उनने कम, क्योंकि पढ़ना कितना था 64 और पढ़ा उनने कितना 46, मतलब कम पढ़े उनने, है ना।
तो कितने कम पड़े, 18। तो अगर अपन को क्या चाहिए, फिर उन्होंने क्या बोला, सही माध्य, ठीक है। माध्य मतलब कोई औसत है, ठीक है। तो 1872 में कितने कम पड़े थे इनने, 18, 18 और जोड़ देंगे अपन, ठीक है ना, 18 और जोड़ देंगे। और बटे में यहाँ कितने आएंगे, कितनी संख्या थी यहाँ पे, 36, 36 विद्यार्थी थे, 36, 8 और 2 10, सिलाई 1, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। 8 का 8 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, बटे में 36। करते हैं भाग, 9 का चल जाएगा, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 एक 9, 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, बचा 1, तो 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 दशमलव, ठीक है, क्योंकि 2 बचे हैं तो 20 हो जाएंगे, 4 पंचे 20, तो 52 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 भाग कर लेना, ठीक है। ये था आपका कौन सा नंबर का सवाल, 103 नंबर का सवाल, ठीक है। इतने सवाल आप लोग हल लेना, ठीक है। और सभी लोग अपने चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब, ठीक है। सभी लोग